अस्सलामुअलैकुम। सिराते मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ आज की ताज़ा तरीन ख़बरें। दोस्तों, इसी इस्लामी साल 26 सफ़र से शुरू किए जाने वाले गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के ख़िलाफ़ जो मुहिम चल रही है, इसकी तफसीलात अभी सिक्योरिटी इदारों ने जारी की हैं। इन तफसीलात के मुताबिक गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद से ममलिकत को पाक करने की जो मुहिम जारी है, इसमें अभी तक 12,60,000 अफराद गिरफ़्तार हो चुके हैं। इन सब में सबसे ज़्यादा गिरफ़्तार अफराद वो हैं जिन्हें अकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी के जुर्म में गिरफ़्तार किया गया है, यानी या तो उनके पास अकामा नहीं था, वो हज या उम्रे के वीज़े पे आए थे, गैर कानूनी तौर पे सऊदी अरब में मुकीम थे, या उनका अकामा ख़त्म हो चुका था। जबकि दूसरे नंबर पर ऐसे गैर मुल्की अफराद को गिरफ़्तार किया गया है जो कि मेहनत के कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, यानी वो अपने कफ़ील अपनी कंपनी के अलावा कहीं और काम कर रहे थे, या अपने प्रोफेशन से हटकर या मैनी के से हटकर कोई काम कर रहे थे। सबसे कम तादाद में ऐसे अफराद गिरफ़्तार हुए हैं जो कि सरहद पार करके ममलिकत में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। इन तमाम सूरत हाल के बारे में वजारत अमल, जवाज़ात और दूसरे सिक्योरिटी इदारों ने एक बार फिर सऊदी अरब में मुकीम तमाम अफराद को ये कहा है कि वो अपने प्रोफेशन अपने मैनी के लिहाज से काम करें। अगर वो इस लिहाज से काम नहीं करते हैं, गिरफ़्तार होते हैं, तो एज़ आ मुजरिम तस्वर होंगे। सज़ा और जुर्माने के बाद इनको मुल्क बदर यानी डिपोर्ट कर दिया जाएगा। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने लोगों को ख़बरदार किया है कि जंगी असला रखना, गोला बारूद ज़ख़ीरा करना, इसका लेन देन या कारोबार करना ममलिकत में कानूनन जुर्म समझा जाएगा। इस जुर्म के मुर्तकब अफराद को 15 साल कैद, 1.5 लाख रियाल जुर्माना सज़ा के तौर पर दिया जाएगा। ऐसे तमाम अफराद जो कि इस तरह के, चाहे वो सऊदी शहरी हों या यहाँ पर मुकीम लोग हों, अगर वो ऐसा ममनुआ असला अपने पास रखते हैं और गिरफ़्तार होते हैं तो उनको सख्त सज़ा दी जाएगी। सऊदी अरब में ऊँटों से फैलने वाले कोरोना वायरस के बारे में एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि गुज़िश्ता 4 माह में 23 लोग जाँ बहक हो चुके हैं। ये वायरस सऊदीया समेत ओमान, मुत्तहिदा अरब अमारात और मलेशिया में भी फैल चुका है। ये वायरस इन लोगों पर जल्दी असरअंदाज होता है जो कि शुगर यानी ज़ियाबतीस, गुर्दों के यानी किडनी के और फेफड़ों के यानी लंग्स के अमराज में मुब्तला होते हैं। ये वायरस एक शख्स से दूसरे शख्स में भी मुंतकिल होता रहता है। हुकूमती इदारों और डॉक्टर्स का कहना है कि वो लोग जो कि ऊँटों के फार्म्स में काम करते हैं, ऊँटों का बहुत ज़्यादा गोश्त खाते हैं या ऊँटों का दूध बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो मुकम्मल एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें। इस बीमारी की इब्तदाई अलामात कुछ इस तरह से होती हैं कि तेज़ बुखार होगा, बहुत ज़्यादा खांसी लगेगी, सांस लेने में दिक्कत और डायरिया भी हो सकता है। दोस्तों, रियाद से खबर आई है कि 12 एशियाई मर्दों पर मुश्तमिल एक गिरोह गिरफ़्तार किया गया है। इस गिरोह ने एक एशियाई कैशियर से 7 लाख रियाल छीन कर फ़रार हुए थे। हमला आवरों ने कैशियर की गाड़ी को ज़बरदस्ती रोका, इसके चेहरे पर बेहोश करने वाला स्प्रे किया। दूसरे शख्स ने गाड़ी का शीशा तोड़कर वहां से पैसों से भरा बैग उठाया। कैशियर की शिकायत पर पुलिस ने तहकीकात करते हुए 12 लोगों को गिरफ़्तार कर लिया है जो कि चोरी चकारी, राहज़नी की वारदातों में मुलव्विस थे। इस गिरोह में कैशियर की कंपनी का एक मुलाजिम भी शामिल था। इनके कब्ज़े से 2 लाख रियाल भी बरामद कर लिए गए हैं और इनको मज़ीद तहकीक के लिए, तफ्तीश के लिए मुतल्लिका इदारे के सुपुर्द कर दिया गया है। दोस्तों, सऊदी महकमा सियाहत ने उम्रा ज़ायरीन के लिए एक अहम तरीन ऐलान किया है कि उम्रे की अदायगी के बाद इस्लामी तारीख़ी मकामात की सैर के लिए ख़ुसूसी प्रोग्राम्स शुरू किए जा रहे हैं। खलीजी ममालिक के लोगों को भी ये सहूलत फ़राहम की जाएगी। वो तमाम लोग या उम्रा ज़ायरीन जो इस सहूलत से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, वो अपने मुल्कों में उम्रा ऑपरेटर से रब्ता कर सकते हैं। बस ये ख्याल रहे कि यह सहूलत सिर्फ वो उम्रा ऑपरेटर्स को फ़राहम कर सकते हैं जिन्हें महकमा सियाहत ने इजाज़तनामे जारी किए होंगे। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि पिछले दिनों
बहुत सारे उम्रा ऑपरेटर्स वो अपने मुल्कों में ही उम्रा ज़ायरीन से या हज करने वाले लोगों से पहले से एडवांस में ही पेमेंट कलेक्ट कर लेते हैं कि हम आपको जो इस्लामी तारीख़ी मकामात है उनकी सैर कराएंगे। तो सऊदी हुकूमत ने उन पर पाबंदी लगाई थी। अब सिर्फ वही उम्रा ज़ायरीन, उम्रा ऑपरेटर्स इस सारी फैसिलिटी उम्रा ज़ायरीन को दे सकते हैं जिन्हें महकमा सियाहत ने इजाज़तनामा यानी अथॉरिटी लेटर दिया होगा, वरना सारे उम्रा ऑपरेटर्स ये काम नहीं कर सकते हैं। सऊदीया के इलाके हाइल से खबर आई है कि सबाया मोहल्ले में एक 20 साला नौजवान पर 2 अफराद ने फायरिंग कर दी, जिसे इंतहाई तशवीशनाक हालत में किंग खालिद हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। 2 नौजवान फायरिंग करके फ़रार हो गए थे, जिन्हें हाइल गश्ती सिक्योरिटी फोर्सेस ने गिरफ़्तार कर लिया है और इन तमाम अफराद को मुतल्लिका इदारे के हवाले कर दिया गया है ताकि मज़ीद तफ्तीश की जा सके कि इन्होंने इस 20 साला नौजवान पर क्यों फायरिंग की थी। दोस्तों, जैसे मुख्तलिफ़ एयरलाइंस की अपनी यूनियंस होती हैं, इस तरह से कुछ मुसाफिर जो लोग सफ़र करते हैं इनके भी कुछ अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ सारफीन के नाम से कुछ यूनियन इस वक्त मौजूद हैं। इसी हवाले से ख़बर आई है कि अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ सारफीन यानी जो मुसाफिर हैं उनकी तंजीम जो है उसने कहा है कि परवाज़ लेट होने की सूरत में मुसाफिरों के 3 हकूक़ वाजिब हो जाते हैं उस कंपनी के ऊपर जो वो डिमांड कर सकते हैं, जिसका हर फ़्लाइट के अंदर यानी कि एयरलाइन में सफ़र करने वाले शख्स को इनके बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले, अगर फ़्लाइट 1 से 3 घंटे लेट होती है तो मुसाफिरों को ठंडे और गर्म मशरूबात लाजमी फ़राहम किए जाएंगे। और दूसरे नंबर पर, अगर फ़्लाइट 3 से 6 घंटे लेट होती है तो मुसाफिरों का हक है कि वो इंतज़ामिया से खाना फ़राहम करने का मुतालबा करे। तीसरा पॉइंट ये है कि 6 घंटे से ज़्यादा ताख़ीर की सूरत में एयरलाइन मुसाफिरों को होटल में रहाइश फराहम करने की ज़िम्मेदार होगी। ये दोस्तों, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपसे शेयर की हैं। आज की ख़बरें मैंने आपसे जो डिटेलली आपको बता दी हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे, इसको दूसरे दोस्तों से भी शेयर करेंगे। अगर आप नए व्यूवर हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो चेक कर लें कि बेल बटन लाजमी प्रेस किया है, क्योंकि अगर बेल बटन प्रेस नहीं करेंगे तो कोई भी मेरी वीडियो फौरी तौर पे आप लोगों को नहीं मिल सकती है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।